विवाहित महिलाओं के साथ प्रवासी पुरुष जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हिंद 24 के लिए राजगढ़ से राजेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत राजगढ़ चूरू निवासी वेदपाल धांठी के मुताबिक सीमित समय व उद्देश्य के लिए प्रवासी व्यक्तियों के लिए पारित केंद्र सरकार के सर्कुलर को विवाहित महिलाओं पर लागू करने के प्रयास हो रहे हैं। इससे स्थायी तौर पर मूल निवासी बन चुकी महिलाओं के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई है। आरक्षण के मामले में ये महिलाएं व्यवहारिक तौर पर न तो मायके में आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं और न ही ससुराल में। प्रदेश सरकार EWS श्रेणी की महिलाओं की इस समस्या का समाधान निकाल चुकी है, तो इन महिलाओं की समस्या को भी समझना होगा। रानी निवासी अलवर आरक्षित वर्ग SC से हूँ। मेरा जन्म हरियाणा तथा शादी राजस्थान में हुई है। जन्म और शादी दोनों ही आधार पर मैं आरक्षित अनुसूचित श्रेणी में हूँ। शादी के बाद मैं अपने ससुराल राजस्थान प्रांत की मूल निवासी हूँ। मायके से मेरे सभी कागजात निरस्त हो चुके हैं। मैं राजस्थान प्रांत की ही वोटर हूं। अब हमें राजस्थान में बाहरी राज्य की महिलाओं बताकर हमारी कैटेगरी अनुसार चुनाव लड़ने और नौकरी देने से मना कर दिया गया है। अतः मैं वर्तमान में जारी पंचायती चुनाव का बहिष्कार करती हूं और अपना वोटर कार्ड राजस्थान चुनाव आयोग को मैं सीमा जाटव, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरा विवाह राजस्थान में समान जाति वर्ग में हुआ है। अब मैं राजस्थान की वोटर हूँ और मध्य प्रदेश से मेरे सारे कागजात निरस्त कर दिए गए हैं और राजस्थान सरकार ने अब मुझे राजस्थान सरकार ने मुझे मेरी कैटेगरी में चुनाव लड़ने और नौकरी करने से देने से मना कर दिया है। अतः वर्तमान में होने वाले पंचायती चुनावों का मैं बहिष्कार करती हूँ और मेरे वोटर कार्ड को मैं चुनाव आयोग को वापस करती हूँ। नमस्कार, मैं रुकमा देवी, गांव किशनपुरा, उत्तरादा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ निवासी हूँ। मैं आरक्षित वर्ग कुमार वर्ग से हूँ। मेरा जन्म हरियाणा के OBC जाति कुमार में हुआ और मेरी शादी राजस्थान में OBC जाति कुमार वर्ग में हुई। जन्म और शादी दोनों के आधार पर मैं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती हूँ। शादी के बाद मैं राजस्थान प्रांत की मूल निवासी हूँ और मायके के मेरे जितने भी दस्तावेज थे वो सब निरस्त हो चुके हैं। मैं राजस्थान प्रांत की वोटर हूँ, परंतु अब हमें राजस्थान सरकार ने बाहर की महिला बताते हुए हमें अपनी कैटेगरी के अनुसार चुनाव लड़ने और नौकरी देने से मना कर दिया है। अतः मैं वर्तमान में जारी पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करती हूं और अपना वोटर ID कार्ड उस राजस्थान सरकार चुनाव आयोग को वापस लौटा रही हूं। धन्यवाद। देखिए, कल जो माननीय हाईकोर्ट जयपुर का न्यायिक निर्णय आया है उसके ऊपर हम टीका टिप्पणी करें वगैरह उसकी व्यवहारिकता के जो व्यापक असर होंगे उसके ऊपर हम बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। पहले इन महिलाओं को जो अन्य राज्यों से राजस्थान में शादी करवा के आई हैं, आरक्षित SC ST OBC वर्ग में हैं, पहले उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया गया, अब चुनाव लड़ने के अधिकार से भी उनको वंचित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टि में ये इस प्रकार के जो निर्णय हैं बहुत बड़े वर्ग में बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं और अपने आप में इनकी व्यवहारिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह हैं। और हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय भी इस प्रकार के मामलों की वास्तविक स्थिति को देखते हुए प्रकरणों को रिव्यू करे और साथ में राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी इस प्रकार के गंभीर विषय के ऊपर यथाशीघ्र अपना एक्शन लेना चाहिए और इन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाने का प्रयास करना चाहिए।